कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था आचार्य प्रशांत के ऊपर। देखिए, इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आचार्य प्रशांत कैसा एक सब्जेक्ट जो है वेदांत, उसके बारे में गलत है। अभी इसके नीचे आचार्य प्रशांत के जो भक्त है वो आ गए कमेंट करने। मैंने उनसे साफ यही पूछा कि आचार्य प्रशांत के गुरु कौन है, वो कितने साल लगाए वेदांत को समझने में, और उन्होंने उतने साल में कितने वेदांत के शास्त्र पढ़े। वेदांत का ज्ञान तो ऐसे ही नहीं मिलेगा। वेदांत तो उपनिषद के लिए दूसरा नाम है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अभी बिना उपनिषद पढ़े, बिना एक गुरु से उपनिषद पढ़े, अभी कोई आदमी बात करने जाता है वेदांत, वो यही बोलेगा कि वेदांत इज dismissal of everything as unreal. And what is self-knowledge? The very art of ruthless negation of everything that you see as imaginary. अभी वेदांत और बौद्ध मत में अंतर यही है कि बौद्ध मत ये कहता है कि सब कुछ शून्य है, एवरीथिंग इज अनरियल। वेदांत ये नहीं कहता है। ये तो बंगाल के वैष्णवों का प्रोपेगेंडा है कि वेदांत तो मायावाद है, और ये बोलते हैं कि सब कुछ झूठ है। ये तो वेदांत नहीं है। वेदांत यही बोलता है सब कुछ ईश्वर है, सर्वम ब्रह्मैव। और ये वाक्य आप गीता में भी देख सकते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभि। ये तो वही समझ सकता है जो वेदांत पढ़ा है एक गुरु से। और कभी कभी जो व्यक्ति नहीं भी पढ़ता है, जैसा जावेद साहब है, उनको भी ये बात पता चलता है, क्योंकि वो सोचने वाले आदमी हैं। देखिए, जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें गॉड, द क्रिएटर एंड द क्रिएशन आर टू डेफिनेट आइडेंटिटीज। वो क्रिएटर है, वो आपको जज कर रहा है, वो आपको वर्डिक्ट देगा। जो अद्वित्व का कॉन्सेप्ट है, ये आया है वेदों से, जिसमें क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है, एक ही है। जहाँ से अहम ब्रह्मा आया, जहाँ से सूफीज्म में बाद में गया अनल हक। तो ये जो सब कुछ वही है, ये कॉन्सेप्ट सेमेटिक रिलीजन्स का नहीं है, ये है अद्वैत का। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों ने फैला के रखा है जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का खंडन करने के लिए कि वेदांत मायावाद है, ये तो प्रचंड बौद्ध है, तो सब कुछ नहीं है, इमेजिनरी है। ऐसा हम बौद्ध मत का विपासन में भी वही देखते हैं कि सब कुछ झूठ है। ऐसा देखते जाओ बार बार। अभी इसके साइकोलॉजिकल रिपरकशन होते हैं। आदमी हिल जाता है साइकोलॉजिकली जब ये बार बार यही कहता है कि सब कुछ झूठ है। इसीलिए हिल जाता है कि हमारे अनुभव में हमें दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, दर्द का अनुभव होता है, ये मन से ही। और इसी मन से हम ये सब कुछ जानते हैं, इंद्रियों द्वारा ये जगत को जानते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप। और इसी मन से हम जब सोते हैं स्वप्न में भी जाते हैं और स्वप्न को देखते हैं। जब हमें ये सब अनुभव हो रहा है, तब हम ये मन का खंडन नहीं कर सकते हैं असत्य का निर्वचन देके। और जो भी हम मन से जान रहे हैं इंद्रियों द्वारा, इसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं असत्य का निर्वचन देके। वेदांत कभी भी ये नहीं कहा है कि ये सब असत्य है। वेदांत का वचन यही है कि सब कुछ ईश्वर है, केवल ईश्वर ही सत्य है। और वेदांत शास्त्र की पढ़ाई का बस एकमात्र उद्देश्य है कि जीव अमृतत्व को पाले। अमृतत्व का अर्थ यह है कि टाइमलेस। तो जीव कैसा काल से अवच्छिन्न नहीं है, काल से बद्ध नहीं है, बल्कि कालातीत है। और ये बस ईश्वर का ज्ञान से ही सिद्ध होता है। भगवद गीता में गीताचार्य बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। भगवान कृष्ण आगे बोलते हैं, बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। ये जानने का विषय है, और ये जान के ही मनुष्य शांत होता है। ये इंद्रिय विषय जन्य सुख नहीं है, ये नित्य सुख है जो ज्ञान से ही प्राप्त होता है। 13वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि परब्रह्म अमृतत्वं हि विन्दते। ईश्वर परब्रह्म जानने का विषय है, जानने से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है।
है। तो अद्वैत ज्ञान आदमी को प्रशांत बनाता है। अद्वैत ज्ञान तो जीव की संसार की निवृत्ति के लिए है, अन्यथा नहीं। जब तक ये ना जान ले कि बस ईश्वर का दर्शन से ही जीव शांत हो जाता है, नहीं तो जिंदगी भर और कई जन्मों भर जीव भटकते रहता है ईश्वर को ढूंढते ढूंढते। और जब आप ये बोलते हैं कि सब कुछ असत्य है, तब खंडन किसका हो रहा है? खंडन हो रहा है ईश्वर का। तो नव आचार्य, नव अद्वैत प्रचारक जब बात करने जाते हैं इस सूक्ष्म विषय के बारे में, वो ना जाने ईश्वर का ही खंडन कर बैठता है। और तभी उत्पत्ति होती है हिपोक्रेसी। हमें बस अपने आप को उल्लू बनाते बैठते हैं कि सब कुछ असत्य है, माया है। और हिपोक्रेसी ये इसीलिए है क्योंकि ये हमारे अनुभव से ठीक विपरीत है। सर्वम ब्रह्म एव ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविहि। अभी इस वाक्यों में तो वाद विवाद कुछ नहीं है, साफ वेद प्रमाण के ही वाक्य है। और ये सभी प्राचीन संप्रदाय, माधव संप्रदाय, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, सभी ये वाक्य को मानते हैं। कोई इन वाक्यों का खंडन नहीं कर सकता। अभी उन्हें ये भी बोलना पड़ता है कि अद्वैत भी वेद का वाक्य में ही आता है। तो हमें पहले समझना चाहिए कि प्रमाण क्या है, और इस विषय में, अध्यात्म के विषय में प्रमाण में कौन सा शास्त्र आता है? यही वेदांत है। और इसी के आधार पर सनातन धर्म खड़ा है। ये सनातन धर्म का जड़ है, जो भारत देश के हर गांव, हर बुजुर्ग व्यक्ति को अगर पूछे कि भगवान कहाँ है, वो तो बस यही बोलेंगे कि सब कुछ भगवान है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी इसी का वर्णन करते हैं कि वासुदेव सर्वमिति। अभी जो भी वेदांत के नाम पे बात कर रहा है और ये सब बात ना करके बस यही बोलता है कुछ नहीं है, तो उससे यही साफ हो रहा है कि वो व्यक्ति संप्रदायहीन है। अब हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी बात करने के, बट ऐसा ना कहो हमारे कमेंट सेक्शन में आके कि वो व्यक्ति आईआईटी में पढ़ा है, आईआईएम में पढ़ा है। हम भी यूएस में बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में ही पढ़े हैं। तो आईआईटी, आईआईएम या यूएस या कुछ भी यूनिवर्सिटी ये सर्टिफिकेशन नहीं देता कि आप वेदांत के बारे में बात करें। अभी टेक्नोलॉजी का विषय में आईआईटी का डिग्री काम आता है बात करने में। मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करने के लिए आईआईएम की डिग्री मदद करता है। या एक स्टार्टअप खोलने के लिए, वेंचर कैपिटल के फंड्स रेज करने के लिए आईआईएम का डिग्री, आईआईटी का डिग्री साथ देता है। बट वो सब डिग्री जब आध्यात्म का बात आता है उसमें कोई मायने नहीं रखता। अभी वेदांत को समझने के लिए लोग अपना पूरा जिंदगी समर्पित कर देते हैं। लोग अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और संन्यास ले बैठते हैं। पूरा जिंदगी वेदांत को समझने के लिए और ध्यान करने में बिता देते हैं। वैराग्य भावना से जिंदगी गुजार देते हैं। क्या वो सब लोग असमर्थ है बोलने में कि ये सब झूठा है, असत्य है? तो वेदांत तो मजाक नहीं है। वेदांत इतना कैजुअल शास्त्र नहीं है जो ऐसी एक ट्रांसलेशन का बुक पढ़ लेके हम जान गए ब्रह्म क्या है। लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं, तो खुद को ज्ञानी मान के बैठे हैं। सनातन धर्म के षड आस्तिक दर्शन है, और ये षड आस्तिक दर्शन का तात्पर्य यही है कि जीव, ईश्वर, प्रकृति तीनों का सत्य जाने शास्त्र के मदद से। अभी ये बात तो आचार्य प्रशांत को पता नहीं है। अभी इनको कोई इंटरव्यू में पूछ ले ईश्वर क्या है, वो बोलते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते। अब बिना ईश्वर को मान, अब वेदांत क्या पढ़ा रहे हैं हमें पता नहीं है। अब बिना ईश्वर के तो वेदांत है ही नहीं। अभी जब ऐसा मूर्ख की तरह बात करते हैं तो हर एक संप्रदाय इनका दूषण करता है, क्योंकि वो ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। सनातन धर्म में कोई अनीश्वर शास्त्र नहीं है। तो अनीश्वर का बात बौद्ध मत में होता है, तो इनको बौद्ध मत का लेक्चर देना है, ना कि अद्वैत वेदांत का। आपको आचार्य प्रशांत पसंद है तो आप पसंद रखिए, बट ये मत सोचिए बस वही पढ़े लिखे हैं और दूसरा सब बुद्धू है जो कोई कुछ नहीं जानता। वेदांत की पढ़ाई होती है पूरा भगवत गीता के 18 अध्याय, 10 उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र। अब केवल यही पढ़ने जाओ तो एक जिंदगी बीत जाता है। इतना वास्ट शास्त्र है वेदांत। और ऐसे नव आचार्य जो अपने नाम के पीछे पद जोड़ लेते हैं, सदगुरु, आचार्य, इनसे तो कुछ नहीं होने वाला है।